हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। मैं एसआई रविंद्र कुमार आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ रीजनिंग सीरीज में एक नए चैप्टर को लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसमें मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, ठीक है, जो मेरा अपना ट्रिक्स है ना। चलिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप जानते ही होंगे, ABCD जो कि जेड तक है, ए से जेड तक, ठीक है। कितने लेटर होते हैं? 26 टोटल, है ना। इसमें वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स की बात करें तो मतलब स्वर, हिंदी वो क्या बोलेंगे? स्वर। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। कॉन्सोनेंट की बात करें तो जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यंजन, है ना। इन पांचों को छोड़कर बाकी सभी आ जाएंगे, ठीक है। 21, है ना, ये होते हैं, ठीक है। ABCD सिखाने तो हमें जरूरत नहीं है, आप बड़ा जानते ही हैं, छोटा जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें जो रीजनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में जानते हैं कि हम ABCD में क्या करेंगे कि हमारा रीजनिंग इससे जो भी रीजनिंग पूछेगा तुरंत बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इसका स्थान आता है ना। A कितना नंबर पे? 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे। तो आपको इसे पूरी तरह से याद करना होगा, ठीक है, मतलब कंठस्थ कर लेना होगा। यानी जैसे ही वह आपके सामने ये अक्षर आए, है ना, अक्षर आए वैसे ही हमें बोल देना है कि हाँ ये इतना नंबर का है। जैसे जैसे ही आपके पास D आए तो आपको बोल देना है कि 4 नंबर का है। G आए तो आपको बोल देना है 7 नंबर का है, ठीक है। I आए तो इसको बोल देना है तुरंत 9 नंबर का। तो आप ये कैसे करेंगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम आपसे K पूछेंगे तो K के लिए आप ABCD लिखना चालू कर दें, तो बस वहीं पर आपका टाइम बहुत ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो हमें टाइम बचाने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बस उससे लिख लीजिए अच्छा से और दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको हमेशा के लिए A से Z तक याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ABCD को लिख लेता हूँ, ठीक है, आप भी लिख लीजिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। आप भी ABCD लिख लिए होंगे, चलिए ठीक है। अब हम लोग इसको याद कैसे करें कि ट्रिक की हेल्प से देखिए, हम ऐसे चीज को आसानी से याद कर सकते हैं जो विजुअल हो, है ना, एक दूसरे को रिलेट कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें याद करने के लिए सोचना पड़े कि हाँ ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे नहीं। हम ऐसे तरीका बताएंगे कि आप वर्ड को देखते ही, मतलब वो कैरेक्टर को देखते ही आप उससे नंबर रिलेट कर लीजिएगा, मतलब उससे संबंध बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला तरीका है ए से ई तक, तो आपको तो याद हो जाएगा, ठीक है, वो तो याद रखना है, सिंपली याद हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं एफ से, कि उसके बाद आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एफ कितने नंबर पे आता है? 6। तो 6 के लिए हमें ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मिला दे थोड़ा थोड़ा करके, देखिए
क्या ये 6 जैसा दिख रहा है ना? तो हमें विजुअलाइज करना है, ठीक है, एक दूसरे को रिलेट करना आपस में। तो ये 6 जैसा दिख रहा है तो हम क्या बोल देंगे? 6। ये मन में फिट करना है, आपको बनाना नहीं है 6, ये मन में फिट कर लेगा। हाँ, एफ 6 जैसा लग रहा है तो बस हम एफ को क्या बोल देंगे? 6। ठीक है, जैसा ही एफ जहां मिलेगा 6। जी में देखिए, जी नंबर कितना नंबर? 7 है। अब इसमें देखिए, इस पोर्शन को देखिए इस पोर्शन को, ये क्या नजर आ रहा है? 7 जैसा नजर आ रहा है ना? तो बस हम क्या बोल देंगे? 7। मन में फिट करते जाना है, ठीक है, यानी एक दूसरे रिलेट करना आना चाहिए, संबंध बनना चाहिए, है ना? एज की बात है, ये तो ऐसे ही 8 देखिए, इसको ऐसे मिला दे, इसको ऐसे मिला दे तो नजर आ रहा है ना 8 जैसा, है ना? 8 बोल देंगे। आई को 9 कैसे बोलेंगे? बस इसको ऐसे मिला दे, है ना? तो 9 जैसा नजर आ रहा है ना? तो 9 कर देंगे। जे को 10 करेंगे, बस इस पे एक 0 लगा दे तो जे 10 जैसा लग रहा है, ठीक है। के की बात करें तो 11, तो इसको ऐसे और ऐसे सोचेंगे, है ना? तो देखिए 2 लाइन मिल रहा है ना? ऐसे में एक्चुअली तो 3 लाइन है, लेकिन हमें विजुअलाइज करना है ना, दिमाग में फिट कर लेना कि हाँ 2 लाइन है, 11 बोल देंगे। एल की बात करें तो ये देखो, इसको हम ऐसे कर दें तो 2 ऐसा नजर आ रहा है ना? 2 नजर आ रहा है तो 12। एम की बात करें तो एम खुद 3 जैसा लगता है ना? उल्टा भले ही उल्टा 3 है तो हम इसको क्या बोल देंगे? 13। एन की बात करें तो ये 14 होता, देखिए उल्टा 4 नजर आ रहा है ना? इसलिए इसको क्या बोल देंगे? 14। ओ का, ओ में कुछ नहीं बनना है, ओ को आपको याद करना होगा 15, ठीक है। एक ही 2 ऐसे आएंगे जो याद करना होगा, जैसे ओ आ रहा है, ठीक है, तो इसमें और बाकी सब ठीक हो जाएगा। पी की बात करें तो 16, देखिए पी 6 एकदम 6 है। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना, एफ में भी 6 था, है ना? एफ में भी 6 था, पी में भी 6 है, लेकिन हमें इतना तो नजर आ जाएगा ना तुरंत, तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि एफ बहुत ही नजदीक है और पी बहुत दूर है। तो एफ नजदीक है तो इसलिए 6 और पी बहुत दूर है तो 16। बस इतना तो हम आसानी से सोच सकते हैं ना, है ना? इतना कॉमन सेंस होना चाहिए इंसान को, ठीक है। चलिए क्यू की बात करें, क्यू के देखिए, क्यू में भी 7 नजर आया है ना? तो 17। अब देखिए मैंने जी में भी बताया 7, इसमें भी 7 नजर आया था, और क्यू में भी बताया 7, इसमें भी 7 नजर आया। तो ध्यान देना, इसमें भी वही तरीका, ये बहुत नजदीक है और ये बहुत दूर है ना? तो जी बहुत नजदीक है इसलिए 7, और क्यू बहुत दूर है इसलिए 17, है ना? बस। चलिए आर की बात करें, देखिए 8 जैसा नजर आ रहा है, 18, है ना? लिखने का तरीका होना चाहिए ना, बस आर ऐसे लिख के ऐसे कर देंगे तो क्या ये 8 जैसा तो नहीं लग रहा है? तो 18। एस की बात करें तो 19, है ना? बस इसको अगर ऐसे मिला दे तो ये 9 जैसा लग रहा है, 19। टी, टी तो हम लोग जानते हैं T20, बस क्रिकेट याद रखा, T20। यू, अब यू को याद रखना होगा 21, ठीक है। जब T20 याद रहेगा तो टी के जस्ट बाद यू है तो 21, ठीक है। भी का 22, देखिए इसमें भी डबल लाइन है ना? देखिए डबल लाइन है ना भी, तो इसको क्या लिख देंगे? 22। डबल लाइन में तो डबल दो, है ना? सोचेंगे, ये कोई नियम नहीं है, मैं ये कोई नियम नहीं मैं बता रहा हूँ, बस अपने से विजुअलाइज करना है और दिमाग में फिट बैठाना है ना? डब्लू के लिए देखिए उल्टा 3 है ना? तो 23। एक एम में भी था और एक डब्लू में भी है। तो अब हमें इतना ध्यान रखना है कि एम की बात करें तो ये बीचों बीच है और ये डब्लू लास्ट में है ना, मतलब लास्ट के करीब है ना, और ये बीचों बीच है। तो 13 होगी तो 23, तो दिमाग अपने आप बना लेगा कि जब 23 होगा डब्लू में क्योंकि लास्ट में है, एम 13 होगा क्योंकि बीच में है ना? चलिए एक्स की बात करें 24, 1 2 3 4 लाइन इसलिए। अब बाकी तो याद करने की जरूरत नहीं है बाकी को, है ना? बाकी वाई को हम 25 बोल देंगे और जेड को 26 बोल देंगे, यानी कि शुरू से 5 नंबर, ठीक है, याद कर लीजिए तो ऐसे भी याद रहेगा, ठीक है, देखते ही बोल देंगे। और लास्ट के 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद एक ओ को वो याद कर लेना है, ओ को, ठीक है। और फिर यू के भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो टी के बाद
याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये नंबर का ये अल्फ़ाबेट को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, मैं आपको अभी प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ जिससे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फटाफट बताते जाना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फटाफट बोल देना है ना। चलिए बताइए। 7 है ना, ये देखिए। ठीक है, बताइए। 13 है ना, 3। ठीक है, एम क्या है? 3। ये बताइए। 17 है ना, यहाँ देखिए, यहाँ 7। ठीक है, फटाफट बोलते जाना है। ठीक है, अपने मन में ही बोलते जाइए, वो वेट नहीं करना है। ठीक है, यू बताइए। 21। क्यों T20 के बाद? T20 के बाद यही है ना क्या? यू। एस बताइए। 19। जरा सा भी लेट नहीं करना है, तुरंत फटाफट। ठीक है, एन 14। यहाँ देखिए ना, 4 जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, फिर क्यू, क्यू तो बोल दिए, सॉरी। डब्लू 23, चूंकि यहाँ 3 है और ये एम तो हो नहीं सकता, 13, एम 13 तो डब्लू 23। ठीक है, चलिए पी बोलिए। 16। पी क्या 6 जैसा दिख रहा है ना, तो चूंकि एफ में 6 तो पी में 16 है ना। एक्स 24, 4 लाइन। ठीक है, फिर बताइए। एफ, एफ कितना होगा? 6। ठीक है, चलिए और देखिए। के बताइए, बताइए। 11। 2 लाइन हमें सोचना है, सिर्फ 2, 3 नहीं, 2 लाइन सोचना है। ठीक है, जैसे मैं फटाफट बता पा रहा हूँ वैसे ही आप भी बताइएगा। ठीक है, मैं रटता नहीं हूँ ना, बस वही विजुअलाइज करता हूँ। विजुअलाइज करने वाला बहुत ज़्यादा देर तक याद रहता है। ठीक है, ओ 15, इसको मैंने बोला था बस याद कर लेना और याद हो भी जाएगा ना। मुश्किल से मैंने कितना अक्षर दिया जो आपको सिर्फ याद करना। ओ हो गया, और शुरुआत का 5 अक्षर और लास्ट का 2 अक्षर। ठीक है, बाकी तो याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट विजुअलाइज से आपका काम हो जाएगा। यू की बात करें तो T20 बार आता है, इसलिए उसमें भी रटने की जरूरत नहीं है ना। जे 10, मैंने बोला था यहाँ 0 बैठा दे, 10 लगेगा। ठीक है, एल की बात करें 12, यहाँ देखिए 2 जैसा है। ठीक है, और टी तो 20, बस टी का तो जरूरत ही नहीं है। और देखिए क्यू आर, आर देखिए, आर क्या 18, चूंकि ये 8 जैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अगर नहीं याद हो तो फिर से आप अपने खुद से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आप अल्फ़ाबेट के अक्षरों को लिखिए अपने से, है ना, उसके बाद उसको नंबरिंग करते जाइए। ठीक है, अगर वो भी नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बनाइएगा ना तो अपने ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। ठीक है, इतना सवाल आएंगे आपके पास कि आराम से वो नंबर ऑटोमेटिक रिपीट होता रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अल्फ़ाबेट में, है ना। स्वर और व्यंजन को जाने होंगे, है ना। वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स आप तो जान ही गए होंगे। ठीक है ना, वॉवेल्स में क्या है, 5 अक्षर है ना। एक बार और देख लेते हैं। वॉवेल्स में 5 है, कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स की बात करें, है ना, तो 21 है। ठीक है, ए को छोड़ देते हैं, बी, सी, डी, एफ, फिर जी, एच, आई नहीं होगा, जे, के, एल, एम, एन और छोड़ देते हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं रहेगा, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड।
ठीक है, ये वॉवेल, ये कॉन्सोनेंट है ना, इसको हिंदी में बोलेंगे तो स्वर, कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलेंगे तो व्यंजन। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, बोल देगा कि अल्फाबेट में, है ना, बाएं से सातवां स्थान पर कौन सा है। ठीक है, इस टाइप से पूछ देगा कि अल्फाबेट में बाएं से, ठीक है, सातवां स्थान पर कौन है। तो अगर आप याद रखे हुए हैं तो डायरेक्ट आप क्या बोल देंगे, जी बोल दीजिएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अल्फाबेट में बाएं किधर से और दाहिना किधर से होगा। तो जैसे हम ABCD लिखते हैं, ABCD डॉट 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 XYZ, ठीक है, तो जब भी इधर से काउंट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाएं। ठीक है, जब भी इधर से काउंट करेंगे तो ये बाएं, और इधर से काउंट करने पे दाएं लिखें या दाहिना लिखें, जो भी है ना, समझ आया। यानी जब भी हम काउंट इधर से करेंगे, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, है ना, ये 24 25 26 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाएं से काउंट करना। और इधर जब भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 26 पे, ये 25, ये 24, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दाहिने से काउंट करना। ठीक है, तो जब भी अगर सीधा बोले, सीधा कोई उल्टा उसमें कुछ नहीं लगा, सिंपली बोले कि अल्फाबेट में, तो हम जो याद किए हुए वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर 9 नंबर में बोले तो आई बोल देंगे, 18 नंबर बोले तो आर बोलेंगे, 20 पे बोले T20, है ना। फिर आपको 13 बोलते M30, मन में विजुलाइज करते रहिएगा। ठीक है, कि अब 13 नंबर बोल रहे हैं, 3 कहाँ है, 3 जैसा दिखने वाला कौन है, M है, और W है, W लास्ट में, तो W को छोड़ देंगे, M हमारा 13 है। ठीक है, फिर जैसे ही 17 बोले, सोचना है कि 17 7 कहाँ देखे, Q में देखे हैं और G में देखे हैं, है ना, लेकिन G बहुत नज़दीक है, G को छोड़ देते हैं, Q है, यानी Q 17 हो गया। ठीक है, इस तरह सोचना है। तो अल्फ़ाबेट में जब भी अगर बाएं से बात करें, सीधे बाएं से बात करें, तो आप जो याद किए हैं ना, बस उसी को लिख देना है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ आपको पूछ दे कि दाहिने या दाएं से सातवां स्थान पर कौन है, तो अब क्या बताइए, क्या अभी भी वही रहेगा या नंबर चेंज रहेगा, मतलब कैरेक्टर चेंज रहेगा, बताइए। तो अब अक्षर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अक्षर अब कौन सा होगा, तो देखिए पहले मैं आपको कन्वेंशनल तरीका बताता हूँ, लिख के गिन के, है ना। ठीक है, देखिए ABCD डॉट 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 डॉट, ठीक है, या लिखिए तो EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अगर दाहिने से काउंट करने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया दाहिने से काउंट करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें दाएं से क्वेश्चन बोलना। ठीक है, क्या बोल रहा है, दाहिने से या दाएं से, तो इस बार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में कितना अंतर है, इसमें था G, इसमें था G, और इसमें था, इसमें आ गया T। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि किधर से पूछ रहा है, बाएं से पूछ रहा है या दाएं से पूछ रहा है। फिर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अल्फाबेट कैसा है, सीधा है या उल्टा है, क्योंकि किसी क्वेश्चन पूछ देगा उल्टा है, अगर ये भी अल्फाबेट को हम उल्टा कर दिए तब बताइए बाएं से कितना होगा, दाहिने से कितना होगा। अभी सिंपली है तो सिंपली अब जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 7 हम तो अभी बैठ के ABCD लिखे और गिन के लिखे तो 7 आया, तो 7 पे T आया, लेकिन हमें ऐसे कैसे बनाएंगे कि हमें ABCD लिखना ना पड़े।
जल्दी हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे, पहले हम एक इसमें तरीका देखते, कंसेप्ट देखते कि आखिर में ये टी क्यों आया, है ना, कैसे आया टी। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे है टी, है ना। ये हमें लिखने का जो था ऐसे भी बता सकते थे टी, लेकिन आपको गिन के बता दिया। ठीक है, 20 पे टी आया। अब ये दोनों को देखिए, ऊपर वाला नंबर कितना है 20 और नीचे वाला नंबर कितना है 7, टोटल जोड़ने पे कितना था 27। ठीक है, तो ये आपका एक कंसेप्ट है कि जब भी किसी भी अक्षर में, कोई भी अक्षर को लीजिए, ठीक है, अगर उसको इधर से दाहिने से गिनिएगा तो और बाएं से गिनिएगा तो दोनों को जोड़ने पर हमेशा 27 आएगा। ठीक है, आप जेड का ले लीजिए, जेड का उधर बाएं से कितना आएगा 26 और नीचे से कितना है 1 27, ये टी के लिए है ना। जेड के लिए देखिए तो बाएं से 26 है, दाहिने से 1 है, ये कितना 27 है ना। ये लेफ्ट से, ये राइट से, ये भी लेफ्ट से, ये राइट से। ठीक है, अगर हम एस की बात करें तो ये जो एस यहाँ दिख रहा है, एस के लिए बताइए, आप खुद गिन के बताइए। एस के लिए अगर लेफ्ट से गिने तो कितना आ जाएगा 19, है ना। अगर राइट से गिने तो 8 आएगा 27, खुद देख लीजिए ना। टी के बाद है ना एस, तो टी हमारा 7 आया था, तो ये कितना आया 8। ठीक है, ये 27। तो हमें एक कंसेप्ट, ये फॉर्मूला मिल गया क्या कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू हमेशा 27 आएगा। ठीक है, तो इससे हम कभी भी सवाल में आसानी से निकाल सकते कि दाहिने से कितना आएगा, बाएं से कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप बताइए। एग्जांपल है कि अल्फाबेट में दाहिने से 12 नंबर पर कौन है। ठीक है, बताइए, सोच के बताइए। तो बैठ के एबीसी नहीं लिखना है, सीधा क्या करना है, 27 में से 12 घटा देना, कितना आ जाएगा 15। 15 किसका होता है होगा, बस आंसर सीधे क्या कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा वो। आप गिन के देख लीजिए ना एबीसीडी के, सिंपली। ठीक है, फिर एक और तरीके, जैसे ये तो घटा दिए, मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे 27,000, ऐसा जैसे आपका इजी वे में हो से करते हैं। 15 है ना। ठीक है, तो ये ओपन आया। ठीक है, और इसमें पूछ दे ये बाएं से कितना नंबर पे होगा, बाएं से कितना नंबर पे ये हो, तो सीधा बोल देंगे 15। इसके लिए ओ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधे 27 में से 12 घटाएंगे 15। ठीक है ना, समझ आया ना। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अल्फाबेट में, ये आप लिख लीजिएगा, अल्फाबेट में है ना, दाहिने से 17 नंबर पे कितना होगा, यानी 17वां स्थान। ठीक है, 17वां स्थान पर कौन है। ठीक है, तो आप बताइए, कुछ नहीं करना है, 27 में से 17 घटा देना है ना। 27 में से 17 घटा देना, कितना आएगा 10 आएगा। और 10 कौन सा नंबर है, याद करो, जे पे को 0 बना दो, 10 नंबर था ना, इसलिए जे। ठीक है, जे आप देख लीजिए। ठीक है, ये जे किधर से है, राइट से, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना एग्जाम्पल में क्या पूछा है, लेफ्ट से पूछ रहा है या राइट से पूछ रहा है।
ठीक है। लेफ्ट से जब भी पूछे तो जो याद किए हो आप बस उसी को बोल देना, और राइट से जब भी पूछे तो 27 में से घटा के बोलना, ठीक है। कैसे बोलेंगे आप? जब भी लेफ्ट से पूछे तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि वही जो हम याद किए हैं, और राइट से पूछे तो डायरेक्ट 27 में से उसको घटा देंगे, जो आंसर आएगा बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब लिख देगा अगर अल्फाबेट को विपरीत क्रम में कर दिया जाए तो बाएं से 10वां स्थान पर कौन होगा? बताइए सोच के। तो आप अगर आंसर बोल दीजिएगा जे, जो कि हम याद किए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ABCD ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ। कैसे लिखा हुआ है? ZYX, ठीक है, डॉट 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 CBA, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बस उसके तरीका से चलना है, ठीक है। तो अब ये नहीं लिखा है ना, ये नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ इस तरीका से, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाया जाए? बाएं से पूछ रहा है तो बाएं हमारा थोड़ी ना चेंज होगा, ये बाएं बोलिए या दाहिने बोलिए वो तो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चीज़ नहीं होगा। आपका अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है, अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में लिख दिया है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे? बाएं तो हमेशा आपका अभी भी वही है, किधर? लेफ्ट ये साइड है, बाएं ये साइड, यानी गिनती जब भी करेंगे इधर से करेंगे, यानी 1 2 3 डॉट डॉट ये रहेगा, ठीक है। और दाहिना किधर से होगा? इधर से, है ना, राइट, दाया इधर से, ठीक है। दाया से बोलेगा जब भी तो गिनती इधर से करें। अब देखिए यहाँ पे 3 आया बाएं से, है ना, तो आप जो 27 वाला फॉर्मूला जो पढ़े हैं वो यहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है। ये x कितना नंबर, हम जो याद किए x कितना नंबर पे है? नीचे से 24, ठीक है। और ये 3 नंबर, बाएं से 3 नंबर पे और दाहिने से 24 नंबर पे। तो अभी भी अगर x की बात किया जाए तो ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 3 नंबर पे, और राइट से 24 नंबर पे। y की बात करें तो लेफ्ट से 2 नंबर पे और राइट से कितना नंबर पे होगा? राइट से 25 नंबर पे, ठीक है। इधर से गिनती करने पे, क्योंकि ABC नॉर्मल गिनती हो गया, ABCDEFG नॉर्मल गिनती हो गया, तो नॉर्मल गिनती हम जो याद किए बस वही होगा, है ना। जेड की बात करें तो लेफ्ट से 1 नंबर, राइट से 26 नंबर। तो अभी जोड़ने पर क्या पूछ रहा है? 27, ध्यान दीजिए, जोड़ने पे 27, जोड़ने पे 27, ठीक है। तो अब क्या होगा? जैसे ही उल्टा होगा तो हम लोगों का भी याद किया हुआ चीज उल्टा हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते, जब सीधा अल्फाबेट होता था तो जैसे ही पूछता था कि बाएं से 10वां नंबर पे कितना होगा तो हम लोग जे बोलते थे डायरेक्ट, कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट जे में 10 में जे। लेकिन जैसे ही अल्फाबेट उल्टा कर दे तो इस बार हमारा जो याद किया हुआ है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो हम बाएं से उधर याद किए हुए थे अब इधर दाहिने से हो जाएगा, और इधर अगर बायां से पूछे तो अब क्या बोलेंगे? 27 में से घटा कर बोलेंगे, ठीक है। जैसे y के लिए पूछे जाए तो हम क्या याद किए हुए हैं? y के लिए 25 याद किए हुए हैं। लेकिन अगर अल्फ़ाबेट को उल्टा कर दिया गया है तो बाएं से बोलेगा y के लिए कितना? 2 नंबर पे, ठीक है। क्या करेंगे? 27 में से 25 को घटा देंगे, जो याद किए उसको घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? देखिए
कंसेप्ट आपको क्या रहेगा, ये कंसेप्ट बस हमेशा के लिए याद कर लीजिए। याद क्या करना, सोच के याद आज कर लेना। अगर अल्फाबेट सीधा हो तो, सीधा मतलब सिंपल हो तो लेफ्ट से पूछे या बायां से पूछे तो जो याद किए हैं उसी को डायरेक्ट बोल देना। अगर राइट से पूछे या दायां से तो 27 माइनस, ठीक है, बोल देना आंसर, है ना। यानी लेफ्ट से पूछे तो जो याद किए हैं वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो राइट से पूछे तो 27 में से घटा के आंसर बोल देंगे, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा, अगर अल्फाबेट उल्टा या उल्टा क्रम में हो तब क्या करेंगे, तब यहां पे लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, 27 माइनस जो याद किए हैं, ठीक है। और राइट दायां ये हो जाएगा जो याद किए, ठीक है। ध्यान रखना है, दोनों में उल्टा हो गया। अगर अल्फाबेट सीधा हो तो लेफ्ट में बायां जो याद किए हैं डायरेक्ट बोल देंगे। राइट पूछे तो 27 में से घटा के बोलेंगे। अगर अल्फाबेट उल्टा में हो तो लेफ्ट पूछे तो 27 में से घटा के बोलेंगे, राइट पूछे तो जो याद किए हैं, ठीक है। तो चलिए आपसे एग्जाम्पल हम पूछते हैं, बताइए आप। अगर अल्फाबेट उल्टा क्रम में, ठीक है, ध्यान रखना है, तो बाएं से 12वां स्थान पर कौन होगा, बताइए। ये सब क्वेश्चन है ना 10 सेकेंड में तो बन जाता है, ठीक है। 5 से 10 सेकेंड काफी है, बस क्या करना है, सोचना है, फटाफट आंसर देना, लेकिन ध्यान रखना है क्वेश्चन पे कैसा पूछ रहा है, कैसे पूरा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो अल्फाबेट उल्टा क्रम में हो तो क्या करेंगे, बाएं से, उल्टा का सीधा में बाएं से तो था तो पूछता था, जो याद किए वो बस बोल देते थे। अब उल्टा में पूछ रहा है तो उल्टा में 25 में से घटा देंगे बाएं में, है ना। तो क्या करेंगे, 25 माइनस 12 यानी कि 13 मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या एक बार लिख के दिखा दे आपको, ठीक है। आप स्किप कर लीजिए, हम आपको लिख के दिखाते हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। ZYX WBUTSR QPONM। अब इसको गिन के देख लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14। अरे यार सॉरी, हमको 27 में से घटाना है ना, हम 25 का क्यों लिख रहे हैं, वही दिमाग से निकल गया। 27 में से 12 घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 15, ठीक है। तो 15 ओ का आता है, ठीक है। तो ओ हमारा, ठीक है ना, ओ 12 स्थान पर। अब सही है, टेस्ट करके मैंने दिखा दिया, ठीक है। वो मेरा 25 लिखा गया था, ठीक है। चलिए टेस्ट करके आपने देख लिया, सही है। तो आप आसानी से आप जब भी बाएं से पूछेगा तो क्या बोले, 27 में से घटा देंगे। बताइए बाएं से 18वां स्थान पर कौन होगा, बताइए फटाफट बताइए।
तो क्या करेंगे, 27 में से 18 घटा देंगे, 9 आएगा। 9 किसका है, आई का। ठीक है, तुरंत फटाफट, सोचना भी नहीं है ज़्यादा, है ना। ठीक है, एक और देख लेते हैं। बाएं से 20वां स्थान पे कौन होगा, तो फटाफट 20 नहीं, टी नहीं बोल देना, T20 ऐसा नहीं बोलना। अब क्या होगा बताइए, कुछ नहीं, 27 से 20 घटा देना, हमारा 7 आ जाएगा। 7 में 7 क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ये होगा T20 नहीं, जी इस बार होगा 20 में। ठीक है, क्यों, क्योंकि उल्टा है ना। चलिए और पूछते हैं, बताइए दाएं से 20वां स्थान पे कौन है, फटाफट बताइए, इसका इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ठीक है, टी, सिंपली। क्यों, अरे भाई जब बाएं से 27 में से घट रहा है तो दाहिने वाला जो याद किए वही ना होगा, तो T20 है ना। दाएं से 14वां स्थान पर बताइए, एन। बस सोचना ही नहीं है, फटाफट आंसर बोल देना, क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, तो आज आप लोगों ने बेसिक चीज़ सीखा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यही समाप्त करते हैं, अब मुझे अभी ड्यूटी पे जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इसी को मतलब जितना बताया मैंने उसी को प्रैक्टिस कीजिए। ABCD का नंबर को एकदम कंट्रास्ट कर लीजिए, मतलब नंबर देखें फटाफट बोले। अगर वो कंट्रास्ट आपको हो जाएगा ना तो आपको वो बहुत कम टाइम, 5 सेकंड में आपका आंसर बता देगा, 10 सेकंड में आंसर बता देगा, इस टाइप का क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो चलिए आज इसी के साथ करते हैं, और प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए, है ना। जो प्रॉब्लम हो तो कमेंट के थ्रू हमें बताइए, है ना। और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों को, जिसको ज़रूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फुल्ली कोचिंग। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जितना हो सकता है हमसे, है ना। सब पढ़ाया जाएगा आपको, और उसका लेवल, सभी का लेवल मेंटेन रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ के बताऊंगा या फ्री है तो फ्री के लिए मैं, वैसा मैंने नहीं सोचता। ठीक है, फिर जब फ्री में पढ़ा तो फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, फ्री में सारा चीज़ बताऊंगा मैं, जो जितना लेवल आपका PSC लेवल है, UPSC तक मैं आपको लेवल मेंटेन करके रखूँगा। ठीक है, तो जिसको जैसा लेवल जरूरत होगा उसके हिसाब से काम करना है। जिसको हायर जाना है तो उसको खूब प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यानी नया नया तरीका क्वेश्चन बनाना है उसके लिए, है ना। UPSC के लिए आउट ऑफ में घुसते जाना, डेप्थ में घुसना है ना। BPSC JPSC को या कोई PSC के लिए नॉर्मल जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो वही करते जाना, और प्रैक्टिस जितना हो सके, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा, है ना। थ्योरी पढ़ना है ना, और उसके बाद प्रैक्टिस करते जाना। थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चन बनाना, प्रैक्टिस करना, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आता है बनाते जाना। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। और आपको बहुत टाइप की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस प्रैक्टिस के लिए जितना क्वेश्चन बनाइए, जितना किताब पढ़ना कीजिए। ठीक है, थ्योरी 10 को नियम याद नहीं बनाना है। ठीक है, 10 को नियम याद नहीं रखना है। आज इस किताब से नियम पढ़ लिए, आज उस किताब से नियम पढ़ लिए, आज हमसे नियम पढ़ लिए, किसी और से नियम पढ़ लिए, है ना। उतना दिमाग नहीं लगाना, जो नियम आपको अच्छा लगेगा। मेरा कंसेप्ट अच्छा लगता है, मेरा नियम अच्छा लगता है तो मेरा फॉलो कीजिए, किसी और का अच्छा लगता है उसका फॉलो कीजिए। ठीक है, जो आपको सफिशिएंट लगे, ईजी वे में आपका सवाल बन रहा है जिसके नियम से, बस उसका फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं तो आपको फ्री में बता ही रहा हूँ, तो कोई मेरा पढ़िए या नहीं, फिर नुकसान तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा पढ़िए तो आपको फ़ायदा ही है ना, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एग्ज़ाम को, हर एक एग्ज़ाम को फेस कर चुका है। इंजीनियरिंग का मैंने IIT JEE तक मैं एग्ज़ाम दिया हूँ सब। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में भी किया तो अपना BCC एग्ज़ाम निकाल कर किया, कॉम्पिटिशन देकर किया। ठीक है, तो अभी मैं सब इंस्पेक्टर में हूँ, तो एग्ज़ाम निकाल कर आया हूँ, है ना। तो ठीक है, तो इसलिए भरोसा रखना है, आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भरोसा ना हो तो आप लेक्चर पढ़ के देखिए, या लेक्चर पढ़ रहे हैं तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, कि कौन सा टीचर कैसा है ना। तो चलिए आज इसी के साथ ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।